बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम। मैं हूं कैसर तनोली और आज बात करेंगे कि मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है कोविड-19 के हवाले से। डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन के ऊपर जब से ये वायरस आया तब से हम लोग देख रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा खदशात, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हमें डॉक्टर्स के अंदर ही देखने को मिले कि वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, कि चाहे वो फेडरल कैपिटल हो। डॉक्टर्स ने यही डिमांड्स की कि हमें लड़ने के लिए या पेशेंट्स का इलाज करने के लिए जो कोविड-19 पॉजिटिव आए या जो सस्पेक्टेड केस हों उनको देखने के लिए हमें जो पर्सनल जो प्रोटेक्शन है इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। और बड़ी तादाद में NDMA ने जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से वो खेप मंगवाई भी और पूरे पाकिस्तान में तकसीम भी की। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि फेडरल कैपिटल के अंदर भी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है डॉक्टर्स के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, लॉकडाउन में नरमी के हवाले से 9 मई के बाद कुछ मज़ीद भी सिफारिशात पेश की गई कि इसको मज़ीद नरम किया जाए, मज़ीद इसके अंदर जो सख्ती है उसको कम किया जाए। अब ये कैसे चीज़ें बेहतर बनाई जाएंगी, कैसे लॉकडाउन में नरमी करके कोविड-19 को जो है वो फैलने से बचाया जाएगा, एक मुतमदी कैसे हुकूमत बनाएगी। हमने हमेशा ये बात की, जब से कोविड-19 पाकिस्तान में दाखिल हुआ हमारी हुकूमत ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि हम लोग मुल्क को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। हम लोग गरीब लोगों का जो है हमने ख्याल रखना है, उनका एहसास हमें कि ये ना हो कि हम लोग कोविड-19 से तो बच जाएँ, किसी को हम लोग भूख से ना मार दें। तो ये सारी सूरत-ए-हाल हुकूमत की नज़र में है, हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। अगर लॉकडाउन में नरमी होती है तो कितना ख़तरा है इस कोविड-19 के फैलने का और इस वायरस के फैलने का, उस हवाले से क्या SOPs बनाए जाएंगे या क्या SOPs जो है हुकूमत ने अभी तक बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कैसे अमल दरामद कराएगी, ये सारी बातें करेंगे। और मज़ीद हम लोग अभी बढ़ेंगे अपने न्यूज़ रूम की तरफ जहाँ पे हमारे साथ रज़ा अब्बास मौजूद हैं डेस्क से। रज़ा अब्बास से भी जानते हैं कि रज़ा अब्बास के पास क्या मालूमात हैं। जी रज़ा। जी कैसर, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के हमारे नाज़रीन भी जानते हैं, कैसर आपने भी बिल्कुल शुरू में बात की लॉकडाउन के हवाले से। तो लॉकडाउन के हवाले से अगर बात की जाए और चीज़ा चीज़ा नुकात के हवाले से अगर बात की जाए तो कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि जो लॉकडाउन है उसमें नरमी की जाए, जिसके ऊपर तमाम जो हुकूमत के मशीर हैं या वफाकी वज़रा हैं उन्होंने इस हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ की तायद की। और फिर ये फ़ैसला किया गया कि ये जो फ़ैसला है, जो मौक़िफ़ है वज़ीर-ए-आज़म का, ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जो इजलास में है उसको ज़ेर गौर उसमें जो है वो लाया जाए। तो ये आज जो है वो नेशनल कमांड का जो इजलास हुआ, असद उमर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनकी तरफ से जो है तजावीज़ दी गई और वो सिफारिशात क्या हैं वो अब से कुछ देर पहले नेशनल कमांड ने जो है उनकी हतमी शक्ल दे दी है। वो सिफारिशात क्या हैं वो हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। उनके अंदर से एक ये है कि मुल्क भर में जो है 11 मई से जो लॉकडाउन है उसमें नरमी की जाएगी और स्कूल, शादी हॉल्स, होटल्स और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन्हें बंद रखा जाएगा इस हवाले से। और छोटी दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और परवाज़ें खोल दी जाएँ और रेलवे सर्विस जो है वो फ़िलहाल जो है बहाल ना की जाए। ये तमाम जो सिफारिशात हैं ये हतमी मराहिल में जो नेशनल कमांड ऑपरेशन है उन्होंने मुरतब कर ली हैं। चूँकि इसका फ़ैसला जो हतमी फ़ैसला है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो ख़ुद करेंगे। रेलवे के हवाले से जो सिफारिशात दी गई थी, इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद, उनकी तरफ से बयान सामने आया था कि हम जो मज़ीद जो तनख्वाहें हैं वो नहीं दे सकते क्योंकि हम खसारे में जा रहे हैं। तो 10 मई के बाद उन्होंने ये एक ऐलान किया था, इसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि मुल्क भर में जो महदूद जो है वो रेलवे ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। लेकिन चूँकि आज इजलास हुआ है, इजलास के अंदर फ़िलहाल इसकी नफ़ी की गई है कि फ़िलहाल ना खोला जाए। और चूँकि हतमी फ़ैसला हम बता चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं करना है और इस हवाले से हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि 11 मई को कौमी असम्बली का एक इजलास भी बुलाया जाएगा, जिसके हवाले से जो कोरोना वायरस की तमाम तर सूरत हाल है मुल्की, वो उसके ऊपर बहस की जाएगी। इक़दामात के हवाले से अपोजिशन की राय भी ली जाएगी। चूँकि अपोजिशन का ये 12 ये मौक़िफ़ रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, जिसके ऊपर बिल आखिर हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि 11 मई के हवाले से जो है 11 मई को कोरोना के हवाले से जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। अगर दूसरी बात की जाए, कैसे हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, तो लॉकडाउन के हवाले से एक चीज़ ये भी मलूज़ खातिर रही है कि हुकूमत तो इसको खोलने जा रही है, ये नरमी करने जा रही है, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत जो है आवाम के अंदर इस चीज़ को यकीनी बना पाएगी SOPs को, क्योंकि हमारे सामने वाज़ेह मिसाल है। नादरा के जो दफातर खोले गए उसके अंदर जो निशानात लगाए गए
तो वहाँ पर आवाम जो शहरी हैं वो नहीं खड़े हुए। इंतज़ामिया भी उस हवाले से उन पर अमल दरामद के लिए हमें मंजर आम से गायब नज़र आई। अगर आखिर में बात की जाए डॉक्टर्स के हवाले से, तो डॉक्टर्स चूँकि कोरोना वायरस के हवाले से बिल्कुल एक फ्रंट लाइन बने हुए हैं जो इस वबा के ख़िलाफ़ लड़े हैं। उनकी सूरत हाल क्या है? उनके पास हिफाजती सामान नहीं है। NDMA प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हमारे पास इतना सामान चीन से आ चुका है, हमारी अपनी इतनी प्रोडक्शन है, हम सामान बना रहे हैं, लेकिन वो सामान कहाँ जा रहा है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। चलें, डॉक्टर्स की हद तक अगर आप मान भी लिया जाए किसी हद तक, लेकिन जो दीगर जो तिबी अमला है, जो नर्सिस है, जिन्होंने वहाँ रहना होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके पास नहीं है, जो कि एक ख़तरनाक बात है। जी क्या सर? रज़ा अब्बास हमारे साथ मौजूद थे हमारे न्यूज़ डेस्क से और हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। वो बातें हैं जो हमने आपसे की भी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि वो मुल्क के अंदर चीज़ों को स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता करके बदतदरीज जो है लॉकडाउन के अंदर वो कमी लेके आएँ, लेकिन इसके लिए एक अमली वो कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए और SOPs के ऊपर जो लोग अमल दरामद नहीं करेंगे सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा। सबसे मुश्किल काम ही यही है कि आपने SOP के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाना है। एडमिनिस्ट्रेशन से फोर्सफुली अगर आपने लोगों को रोकना है कि आपने रश नहीं करना, आपने जमगटा नहीं बनाना, आपने हजूम नहीं करना और जो एहतियाती तदबीर आपको बताई गई उसके ऊपर अमल करना है, तो कैसे आप ये सब कुछ करवा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके साथ साथ रेलवे के खसारे की बात हुई। शेख रशीद वफाकी वज़ीर रेलवे ने फरमाया कि हमारे पास जून की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। रेलवे मुसलसल जो है वो खसारे में जा रहा है और माहाना हमें 5 अरब से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़्यादा नुकसान हम लोग मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 ट्रेनें, 140 नहीं उन्होंने कहा, 40 ट्रेनें हमें चलानी होंगी। और कैसे चलाएंगे, कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग और कैसे वो इस तमाम तर SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। अगर ये फ़ैसला हो जाता है और ये चीज़ें वो करने चले जाते हैं कि रेलवे को बहाल करते हैं, 40 ट्रेनें वो चला देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर्स का जिक्र हुआ कि डॉक्टर्स डे फर्स्ट से फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कल भी हमने रिपोर्ट किया, बाकी मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया कि पिम्स के अंदर, MCH के अंदर, मदर केयर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद उनके भी कई तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारे पास कोई मुनासिब सहूलियात नहीं है, हमें जिस कमरे में रखा गया है वो जगह जो है वो रहने के काबिल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार बरनी। आप पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे सर। सबसे पहले आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त फ्रंट लाइन पे, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ, बाकी नर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल्स की है वो भी, क्योंकि वो दिन रात वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ वो ख़ुद जो हैं वो हर टाइम ख़तरे के अंदर हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके ख़दशात जो पहले दिन थे आज भी वही हैं। क्या किया जा सकता है? देखें, ये बात आपने बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाई कि जो डॉक्टर्स या तिब्बी अमला है या जिन्हें आप हेल्थ वर्कर्स कह सकते हैं, ये फ्रंट लाइन पर हैं और इस महाज पर लड़ने वाले आप उनको मुजाहिद करार दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है इस वबा का, उसका निशाना बनने का सबसे ज़्यादा जो इम्कान है वो इसी तिब्बी अमले को है और इस अमले को इस हवाले से ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी फैमिलीज। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर एक फ़र्द के अंदर इस मर्ज़ की तशख़ीस होती है तो फिर इस बात का ख़दशा मौजूद होता है कि उसके साथ साथ उसके दीगर अहले खाना को भी एक नफ्सियाती दबाव का भी सामना करना पड़ेगा और अमली तौर पर वो ख़ुद भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा हमारी तरजीह अव्वल होना चाहिए कि हिफाजती इंतज़ाम किए जाएँ और जो आपने तज़किरा किया, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या जिनको शख्सी हिफाजती आलात कहा जाता है, वो पाकिस्तान में तिब्बी अमले को मुनासिब अंदाज में मैसर नहीं है। एक तो ये कि 2 महीने पहले तक सर बहुत बुरे हालात थे, मतलब कि हर डॉक्टर, कैपिटल के अंदर हम लोग रिपोर्ट करते थे, हमने खुद जाके बहुत सारी चीज़ें देखी कि इक्विपमेंट नहीं है, फिर मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, बाकी आपकी किट नहीं है, फेस शील्ड नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती थी। लेकिन 2 माह के अंदर हमने देखा कि NDMA ने बहुत बड़ी मिकदार में खरीदारी की और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो हमारे वज़ीर मशीर सेहत हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा जी कि तमाम तर कंट्रोल NDMA के पास है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कैसे ख़रीदी जा रही हैं। लेकिन NDMA के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने कहा जी कि हॉस्पिटल्स के अंदर तमाम तर चीज़ें हमने पहुँचाई हैं, ये चीज़ें पहुँच भी रही हैं, इसके बावजूद भी अगर डॉक्टर्स गिला कर रहे हैं या उनको मुश्किलात हैं तो फिर कैसे सिस्टम आगे चलेगा? 2 महीने हो गए हैं कम से कम। देखें, ये मुनासिब अंदाज में तमाम हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं रही हैं। एक बात तो ये कि उनकी तादाद कम है
और दूसरी बात ये कि उनका जो मेयार है वो सब कई स्टैंडर्ड जगहों चीज़ें पर जो है उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मास्क का, ग्लव्स का, सर को कवर करने वाले कपड़े का, ये सारी चीज़ें उस स्टैंडर्ड की नहीं मिल पा रही हैं। और जो इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी गौन हो जाता है जिससे पूरे जिस्म को ढका जाता है, इसका एक ख़ास जो है तय होती है, उसका अहतमाम नहीं किया जा रहा है। और कहीं कहीं अच्छे भी मिल रहे हैं, लेकिन बहसत मजमूई उसके मेयार के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और देखें फिर इसी का ये नतीजा निकला है कि जो तिब्बी अमला है वो बड़ी तादाद में इस मर्ज़ से मुतासर हो रहा है। और आज तक की सूरत हाल ये है कि 550 से ज़्यादा तिब्बी अमले के अफराद जो है इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए हैं, पॉजिटिव निकले हैं उनके टेस्ट। और इन 550 ये में से 550 से मुराद ये है कि 550 घराने। बिल्कुल, ये 550 घराने हैं और इन 550 में से आधे से ज़्यादा तादाद जो है वो डॉक्टर्स की है। अब आप देखें, डॉक्टर्स अगर इतनी बड़ी तादाद में इस मर्ज़ से मुतासिर होंगे और वो ख़ुद अगर फ्रंट लाइन पे मौजूद नहीं रहेंगे, ज़ाहिर है कि जब एक डॉक्टर मुतासिर होता है तो फिर उसको क्वारंटाइन किया जाता है, उसे क्वारंटीना में भेज दिया जाता है। कम से कम 2-3 हफ्ते जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम नहीं दे सकता। तो इस अपनी सूरत में फैमिली से भी दूर डॉक्टर्स की रहता भी है। डॉक्टर इफ्तार बरनी साहब, आपसे इसके ऊपर मजीद बात करूंगा। और दूसरा, वेंटिलेटर्स की कमी जो है जी डॉक्टर, जी अगर हम लोग फुरकान की बात करें, कराची के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके हवाले से हमने देखा कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात, अपनी रिपोर्ट भी मुरतब कर ली। उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल, CEO हेल्थ हैं रावलपिंडी से। डॉक्टर सुहेल साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सुहेल साहब, आप बताइए कि सर, पिंडी की हद तक ही बता दें कि क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल्स के अंदर? डॉक्टर्स मुतमईन हैं? डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है? और कितने इस वक्त जो तिबी अमला है वो कोविड-19 का पॉजिटिव है? जी बहुत शुक्रिया K2 टीवी का कि आपने मुझे लाइन पे लिया है। इसमें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी के हमारे जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट है, और उसके साथ साथ हमारे फील्ड हॉस्पिटल है, एक रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल है, जिसमें हमने अपने जो कोविड पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स रखे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जो है वो राउंड क्लॉक वहाँ पे ड्यूटीज कर रहा है। और इस वक्त तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितना है उसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि हम अपनी तीनों शिफ्टों में अपने तमाम अमले को मुहैया करें। शुरू में इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी नज़र आई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जाहिर है कि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और मार्केट में इन चीज़ों की फ्रीली अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर आपने देखा कि हालात इतने ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन। डॉक्टर सुहेल साहब, यही मैं बात करना चाह रहा था। अभी हालात जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तब्दील बहुत तेज़ी से होंगे, वैसे अभी तक नहीं हुए। लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, या अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल बने जिस तरह से दुनिया के हालात हैं, 1 महीने बाद या 20 दिन बाद अगर ऐसे हालात हो जाते हैं तो फिर हमारी तैयारी क्या है? 2 महीने में भी अगर हम लोग अपनी तैयारी नहीं कर सके, या हमारे हालात, डॉक्टर शिकायत कर रहे हैं, अमला शिकायत कर रहा है, तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी ये हम इस वक्त स्टेज 3 में हैं। स्टेज 3 में ये कम्युनिटी स्प्रेड है, और कम्युनिटी स्प्रेड में ये चीज़ें इस तरह हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसमें कोई इतनी भी कमी नहीं है। प्रिपेयर्डनेस जो है वो कदरे तसल्ली बख्श है, लेकिन हम उस हद तक नहीं कह सकते कि जिस हद तक होनी चाहिए। और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ता जा रहा है, और हॉस्पिटल्स की अपनी एक मखसूस कैपेसिटी होती है। और इस वक्त रावलपिंडी में हमने तकरीबन अपनी जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे, जिसकी टोटल मिला के ज़िला रावलपिंडी की बेड कैपेसिटी बन रही है 2346, और इसमें जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं वो तहसील लेवल तक चली गई हैं। अब इशू ये आ रहा है कि जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ेगी लोगों की, पेशेंट्स की कोविड पॉजिटिव की, तो उतनी हमें वहाँ पे मेडिकल केयर की फैसिलिटी ज़्यादा उसको बढ़ाना पड़ेगा। मुझे सर तिब्बी अमले के हवाले से बताइएगा, डॉक्टर्स, आपका बाकी स्टाफ जो है, कितने लोग तिब्बी हैं? अमला मुतासर हो रहा है, बिल्कुल तिब्बी अमला मुतासर हो रहा है, और उसका बाकायदा हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ है, और ग्रेड 4 जिसको हम सपोर्ट स्टाफ कहते हैं।
और इस वक्त हमें इस चीज़ के बारे में भी परेशानी है कि जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, स्पेशलिस्ट हैं, नर्सिंग है, पैरामेडिक्स हैं, अगर खुदा न खास्ता वो ज़्यादा एक्सपोज हो गए इस डिज़ीज़ को, तो एक तो हमारा जो बड़ा कीमती ह्यूमन रिसोर्स है वो इस वक्त चला जाएगा ख़तरे की हालत में, और दूसरी तरफ हमें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उनको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए। सर आप उनको सहूलियात के हवाले से बताइएगा कि जो लोग क्वारंटाइन किए आपने, या जो लोग इस वक्त मुतासरा हैं, तभी हमले की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की और नर्सेज की और बाकी आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके लिए क्या सहूलियात आपने दी हैं? जी, उनको एक तो हमने हमारे पास जो आइसोलेशन हॉस्पिटल हैं वहाँ पे उनको हमने आइसोलेट किया है, क्वारंटाइन की फैसिलिटी में किया है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी उनकी बाकायदा लुक आफ्टर हो रही है। और दूसरी तरफ जो सर बदकिस्मती पता क्या है कि एक पब्लिक को भी देखना है। इस मर्ज के अंदर ना तो फैमिली के लोग उनके पास उनको छोड़ा जाता है, ना वो जा सकते हैं। दूसरा अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो तो कोई और लोग भी उनके पास नहीं जा सकते, आप ही के लोग उनसे मिलते नहीं हैं, उनको खाने की बड़ी शिकायत होती है, उनको बाकी बड़े मामलात की शिकायत होती है कि हमारे पास तो कोई आने को तैयार ही नहीं होता, वहाँ से कोई पास से कोई नहीं गुजरता। मैं गुजारिश करूँ, मैं बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त उनकी जो केयर है, निगहदाश्त है, और खाने के मामलात हैं, सहरी इफ्तारी, उनकी नमाज रोज़े के मामलात हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा बाकायदगी से लुक आफ्टर कर रहा है। और आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेहतयाब होकर जाने वाले लोगों की तादाद भी काफ़ी है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरीके से लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस बीमारी में, तो अल्टीमेटली तो फिर इन लोगों को होम आइसोलेशन में करना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, वहाँ इशू ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लिहाजा लोग प्लीज़ मूवमेंट कम करें। बिला वजह जो रात के वक्त लोग बाज़ारों में निकले होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, ये बड़ा बड़ा अहम हमारे ऊपर एक कड़ा इम्तिहान है कम्युनिटी के ऊपर, और इसमें हमें बड़ा केयरफुली और बड़ा मुदब्बराना तरीके से चलना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग निकले, लोग रोटी रोजी के लिए भी बाहर निकल रहे हैं। सुहेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि पिंडी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रावलपिंडी की हद तक तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी ज़िला के अंदर 101 रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स काम कर रही हैं हमारी 6 तहसीलों के अंदर, जिसमें तकरीबन 400 प्लस हमारा अमला फील्ड में काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग के ऊपर। और सेकंडली हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद की तरफ से लैब टेस्टिंग में। सेकंड, हमें अब बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में सपोर्ट मिल गई है, होली फैमिली में है, और इसी तरह हमारी 1-2 प्राइवेट लैब्स हमें जो फैसिलिटेट कर रही हैं, तो वो हमें नंबर ऑफ टेस्ट को बहुत लॉन्ग क्यू में नहीं लगाना पड़ रहा, मैक्सिमम 2 दिन में उनका रिजल्ट आ रहा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल, CEO हेल्थ रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि गैर ज़रूरी घरों से मत निकलें, शॉपिंग की अभी इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, इतने कोई हालात अच्छे नहीं है कि आप लोग मार्केट्स में जाएं और शॉपिंग करें, बहुत हालात ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ही जानिब हम लोग देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान लॉकडाउन में नरमी के हवाले से फ़ैसला करने जा रही है। 9 मई के बाद चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बदतरीज, जो उन्होंने कहा जी कि कमी की जा सकती है लॉकडाउन में। जब कमी होगी तो फिर लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त इफ्तिखार बरनी साहब, वो यही है कि आप लोगों को रोक नहीं पा रहे, और आप रोकना चाह भी नहीं रहे। चाहने से मुराद ये है कि आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे पाबंदी नहीं लगा सकती, हुकूमत मुकम्मल तौर पे कारोबार, मामलात ज़िंदगी बंद नहीं कर सकती, ये मुल्क नहीं चल पाएगा। तो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार लगते हैं, या करना है या नहीं करना, आपको फ़ैसला करना होगा। जी हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत की सतह पर यह अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि वो करना चाहते क्या हैं। एक तज़ब्ज़ुब का आलम नज़र आ रहा है, और वो जो शायर ने कहा है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो वाली कैफियत है। वाज़े तौर पे पता नहीं चल रहा कि वो क्या करना चाहते हैं। देखें, इब्तदाई तौर पर जब इस मर्ज़ का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया था, और वो काफ़ी बेहतर अंदाज में किया, और उस वक्त मरकज़ की तरफ से भी लॉकडाउन किया गया, और उसमें भी शिद्दत थी, सिंध की बनिस्बत कम थी, लेकिन बहरहाल मुनासिब हद तक था। और उसका मैं समझता हूँ ये नतीजा निकला कि इब्तदाई तौर पर हमारे यहाँ इस मर्ज़ के बढ़ने का तनासुब बहुत ज़्यादा नहीं रहा, बहुत कम रहा। लेकिन आप देखें कि अब पिछले 15 दिन से ये सूरत हाल बनी है कि लॉकडाउन में जो नरमी आई है
उसके बाद आप देखें कि तादाद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है। पहले ही हफ्ते में तादाद जो 6000 थी एक महीने की, वो एक हफ्ते बाद बढ़ के 12000 हो गई, और फिर मजीद जो हफ्ता गुजरा है अब ये तादाद 23000 तक पहुंच चुकी है। सर, और हुकूमत को फैसला करना है कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना, हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ह करनी होगी। लेकिन मैं डॉक्टर्स के हवाले से अगर बात करूं, आप बैसियत डॉक्टर भी और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर होने के नाते इस्लामाबाद के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी वेंटिलेटर्स की कमी का जो सामना हम लोग पिछले 2 महीनों से सुन रहे हैं कि बहुत कम तादाद में वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। फिर 1500-1600 मजीद भी मंगवाए गए। अभी भी तादाद आपको पता है 2500 से 3000 के करीब पहुंची है। पूरे पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से पूरे नहीं है। इसके ऊपर मैं आपसे चाहूँगा कि एक वेंटिलेटर की कॉस्ट क्या पड़ रही है और वेंटिलेटर्स हम लोग कितने मंगवा के कम से कम वैसे भी आम हालात के अंदर भी हमारे पास होने चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आपको खुश आमदीद कहेंगे। जी शुक्रिया जी। मैडम, क्या हालात हैं इस वक्त? आपके सामने क्या फिगर्स हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, वो अपना रोना रोते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास फास्ती इंतजामात हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग कैसे पेशेंट्स का इलाज करेंगे, कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे? हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है और NDMA ने जो सामान मंगवाया उसकी तकसीम का तरीकाकार क्या है? हाँ जी, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इनिशियली तो थोड़ा सा इशू आया था हमें, ये जो प्रोटेक्टिव गियर डॉक्टर्स का होता है, क्योंकि जब जिस वक्त ये आई है पाकिस्तान में वबा, तो जाहिर है पाकिस्तान इतना इक्विप नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स जो है वो फौरी तौर पे मुहैया करके। पर अब गुज़िश्ता कई, मैं समझती हूँ काफ़ी अरसे से जो है अब ये कमी जो है ये पूरी कर दी गई है, और अब वाफिर मकदार में जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं वो बाहर से भी हमारे पास मौजूद है, और उसके अलावा अब पाकिस्तान के अंदर भी ये वाला प्रोटेक्टिव गियर जो है इस वक्त बनना शुरू हो गया है। इस वक्त 4 जगहों के ऊपर N95 मास्क जो हैं वो बन रहे हैं, और बाकी भी जो प्रोटेक्टिव सूट्स होते हैं डॉक्टर्स के, वो भी अब लोकल मैन्युफैक्चर्ड भी अवेलेबल हैं। बल्कि मैं समझती हूँ कि अब हमारे पास ये प्रोटेक्टिव गियर इतनी वाफिर मकदार में मौजूद है कि हमें अगर एक्सपोर्ट करने की भी गुंजाइश अब पाकिस्तान के पास आ गई है, तो अब ये इशू नहीं है। और इससे पहले ये था कि जो डॉक्टर्स थे सिर्फ जो ICU में और जो कोरोना पेशेंट्स को डायरेक्टली डील कर रहे थे, उनको लेवल 2 का प्रोटेक्टिव गियर दिया जा रहा था, और बाकी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लेवल 1 का। कल ही आपने देखा होगा, कल ही आपने वीडियो भी देखी होगी, वीडियो पैगाम भी देखा होगा, इस्लामाबाद के MCH के अंदर जो गायनाकोलॉजिस्ट थी उन्होंने वीडियो पैगाम अपना शेयर किया मीडिया के साथ भी। हमारे पास भी वो सारी सूरत हाल आई। अंसर मकसूद साहब ED हेल्थ हैं पिम्स के अंदर, वो किस जगह पर हैं, उनका किरदार क्या है? आपके साथ राब्ते में है कि पिम्स के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, बकौल डॉक्टर्स के जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ना गुफ्ता बे सूरत हाल है, कोई पूछने वाले ही नहीं है। नहीं देखिए जी, हॉस्पिटल के अंदर तो प्रोटेक्टिव गियर की मैं समझती हूँ कि अब कोई कमी नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स के हॉस्टल्स में थोड़ा सा, चूंकि डॉक्टर्स को रूम शेयर करने पड़ रहे हैं, और जो हॉस्टल्स का पुराना निज़ाम था उसके अंदर थोड़े से इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है। मगर अब प्रोटेक्टिव गियर जो है उसकी कमी तो इस वक्त किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि अब NDMA जो है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को डिस्पैच कर रहा है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और ये चारों प्रोविंसेस में जो है उसको प्रोवाइड करने का सिलसिला जो है वो बिल्कुल अब एक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, हॉस्पिटल के अंदर जो तादाद है उसके मुताबिक जो है वो प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड किया जाए। जो तिबी अमला इस वक्त मुतासरा है कोविड-19 से, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं या हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए आपने उनको बेहतर सहूलियात देने के हवाले से या हॉस्पिटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कुछ बताया है कि इनको आपने कैसे डील करना है? ये तो वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, और उनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारी अव्वलीन जो है हुकूमत की प्रायोरिटी भी है। मगर ये अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 कि आपने ये देखा है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, हमारे UK के हो गए, USA के हो गए, ये वहाँ पर भी जो है जहाँ पर हम समझते हैं कि बहुत हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी नहीं, देखें वहाँ पर डॉक्टर्स गिला करते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे कि हमारी हुकूमत जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, या हमें एक जगह पे बंद करके हमें खाने पीने की सहूलियात नहीं दी जा रही, हमें अपने घर वालों से रब्ते की इजाज़त नहीं है, या हमारे पास कोई आता नहीं, हमें पूछता नहीं है। ऐसी शिकायत वहाँ से नहीं आ रही। देखिए वहाँ के सिस्टम्स जो हैं वो उनके साथ हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो
मैं समझती हूँ कि हुकूमत के जितने वसाइल हैं वो डॉक्टर्स के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। डॉक्टर्स के हॉस्टल में यहाँ ज़रूर इस्लामाबाद में थोड़ा सा मुझे इशू ये आया बताएं, था, जो कल की उसको वीडियो रिजॉल्व थी, किया जा कल रहा की जो एमसीएच की फीमेल डॉक्टर थी, गायनाकोलॉजिस्ट थी, उनकी वीडियो आपने सुनी? उनका वीडियो पैगाम आपने देखा? है। जी मैंने जी सुना था उसके जी। ऊपर आपने किसी से कोई पूछताछ की? ईडी साहब ने कोई आपसे राब्ता हुआ कि वो कहती है कि मैंने ईडी पिम्स से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप किधर है, मुझे तो पता ही नहीं है आपका। देखिए, इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त एक बहुत बड़ी नेशनल इमरजेंसी है और सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत ओवरबर्डन्ड है। और इस वक्त पिम्स में जो आइसोलेशन वार्ड है जो कोरोना पेशेंट्स के लिए है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो तो फुली इक्विप्ड हैं और एमसीएच के डॉक्टर्स को भी दिया गया, क्योंकि इसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है, जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते हैं मगर वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आमतौर पे डॉक्टर्स को चूंकि पता नहीं होता, तो शायद प्रिकॉशंस में कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये एमसीएच सेंटर वगैरह में ये चीज़ हुई है। और बहरहाल ये बहुत सीरियस इशू है और इसको ईडी पिम्स को कन्वे कर दिया गया है कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लें। और एमसीएच सेंटर, जैसा कि आपको पता है कि उसको फिलहाल बंद भी कर दिया गया है और बिल्कुल इसके ये नोटिस में है। और देखिए, बहुत सिंपल सा है। अगर इस तरह की शिकायत या अगर ऐसे वीडियो मैसेज या ऐसे पैगामात आने शुरू हो जाएंगे, तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा जिनकी इस मुल्क को, इस कौम को ज़रूरत है, उनके, आपको पता है कि उनके जज्बात मजरूह होते हैं, वो भी, उनका भी दिल दुखता है सारी सूरत हाल देख के। जी, उनके वीडियो पैगाम के बाद मैं समझती हूँ कि ये चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया गया है और ईडी पिम्स को इसके बारे में जो है हदायत जारी की गई है कि डॉक्टर्स के जितने भी इश्यूज हैं उनको फौरी तौर के ऊपर रिजॉल्व किया जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ, हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने भी कहा जी कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों और जो वसाइल हैं उनको बुरुकार ला रहे हैं, लेकिन दुनिया की मिसालें हमें दी जाती हैं कि दुनिया के अंदर भी इस सूरत हाल के अंदर चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन हर मुल्क अपनी ज़िम्मेदारी, हर मुल्क जो है अपना फ़र्ज़ वो अदा कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इस वबा को आए हुए, बाकायदा तौर पर आए हुए 2 माह से ज़्यादा हो गए और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए। हमने देखा कि बाहर से इक्विपमेंट मंगाने की बातें हुई, इक्विपमेंट मंगवाया भी गया, उसकी तकसीम भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अगर अभी भी कोई शिकवा शिकायत कर रहा है या चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, तो डेफिनेटली उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे इफ्तिखार बनी से पूछा था कि एक वेंटिलेटर की कॉस्ट क्या है और हम लोग पिछले 73 सालों में सिर्फ 1400 वेंटिलेटर मंगवा सके। देखें, एक तो वेंटिलेटर जो नया होता है वो तकरीबन 30 से लेकर 50 लाख तक के दरमियान का होता है। मुख्तलिफ उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेयार होते हैं। लेकिन एक वेंटिलेटर जिसे आप रीफर्बिश्ड वेंटिलेटर कहते हैं और वो भी अपनी पूरी सलाहियत रखता है और मरीज़ों की हिफाजत के काम आ सकता है, वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए का मिल जाता है। तो हुकूमत की अगर ये तरजीह अव्वल हो कि हमें अपने आवाम की सेहत का ख्याल रखना सोचे है, नहीं है कि हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। वेंटिलेटर सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपके बिल में आपने भी बताया कि ये कोविड-19 की वबा पाकिस्तान में आने से पहले जो पाकिस्तान में सूरत हाल थी पूरे मुल्क के लिए, जो 22-23 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 1500 वेंटिलेटर थे। अब ये अगर बढ़ के मुमकिन है कि 2500 हो गए हों, 3000 हो गए हों, लेकिन ये तादाद इतनी है कि जितनी यूरोप के एक शहर के अंदर इतने वेंटिलेटर्स मौजूद होते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल मुझे ये बनती नज़र आ रही है कि अल्लाह ना करे जो सूरत हाल इटली और स्पेन में हुई और बतौर ख़ास अमेरिका और न्यूयॉर्क में हुई है, अगर खुदा न खास्ता वो सूरत हाल पाकिस्तान में होती है तो फिर तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा एक मरीज़ को देखकर कि इसको मरने दिया जाए या इसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जाए। तो अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से हमें महफूज ना रखे। लेकिन ये अगले चंद दिनों में ख़दशा है, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो, लेकिन इसका पूरा ख़दशा मौजूद है कि वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत हमें नज़र आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि डॉक्टर की जो हिफाजत की बात हो रही थी, देखें ये दोनों जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर नौशीन हो या डॉक्टर सुहेल, बहुत अच्छे लोग हैं और लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि चूँकि ये हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए ये खुल के बात नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टर की हिफाजत का सही तौर पर पाकिस्तान में एहतमाम नहीं किया गया है। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है कि मुल्तान के नश्तर अस्पताल की एक तस्वीर आप सब ने देखी होगी कि अखबारों की जीनत बनी और सोशल मीडिया पर भी वो तस्वीर आई कि एक वज़ीर अपने 6-7 अफराद के साथ जो है दौरा करने पहुँचे अस्पताल का, तो आपने देखा कि इन तमाम लोगों ने N95 मास्क लगाया हुआ था
और जो अकेली लेडी डॉक्टर खड़ी हुई थी उसने एक इंतहाई मामूली दर्जे का मास्क पहना हुआ था, जो किसी तरह से भी कोरोना वायरस को दखूल को नहीं सर रोक ये सकता, फर्क है मुमकिन ही कि नहीं एक है। सरकार चलाने वाले में और एक सरकार के जी। मुलाजिम होने में। वो मुलाजिम थी डॉक्टर साहिबा जो थी जिनका आपने जिक्र किया, और वो सरकार को चला रहे थे, और वो अपनी तस्वीरें बनवाने के लिए वहाँ पर फोटो सेशन के लिए जाते हैं N95 मास्क लगा के। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिनको N95 मास्क की ज़रूरत है उनके पास आज भी नहीं है। हम लोग आज भी फेडरल कैपिटल के अंदर, मैं पर्सनली ये बात कर सकता हूँ कि मैं इस शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स के तमाम तर जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारे साथ रब्ता रहता है, वो भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि अभी तक चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए थी। अगर वो लोग महफूज नहीं हैं तो कैसे आपको या मुझको महफूज बना सकते हैं। सिंध का रुख करेंगे, कराची जाएंगे, डॉक्टर शाहिदा रहमानी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम पब्लिक फोरम के लिए। बहुत शुक्रिया। मैडम, एक तरफ लॉकडाउन में बदतरीज कमी की बातें हो रही हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर भी बातचीत हुई कि सूबों के अंदर भी जो है लॉकडाउन में कमी की जाए। मुल्क नहीं चल सकता, मुआशी तौर पे कमज़ोर नहीं कर सकते मजीद मुल्क को। गरीब जो है वो पिस जाएगा, मर जाएगा। अगर वो कोविड-19 से नहीं मरता, वो गुर्बत से मर जाएगा। तो अगर बिजनेस खोलते हैं या मौजूदा हालात को देख लेते हैं, मौजूदा लॉकडाउन को देख लेते हैं, तो ना हम लोग रोक पा रहे हैं और ना हम लोग खोल पा रहे हैं। तो कैसे सिंध के अंदर या बाकी आप कैसे देखती हैं सारी सूरत को? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त विफाक की जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, जो कि अपने आप को अभी तक सही मानों में उन्होंने कोरोना को सीरियस नहीं लिया। आप देखें कि सिंध ने जब सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और जब पहला केस याया जाफरी का आया, उसके बाद ही हमने तालीमी इदारों को, दरगाहों को सब बंद कर दिया था, और फौरी तौर पे उसके बाद जब और केसेस सामने आया तो हमने लॉकडाउन भी कर दिया। हमने मार्च में ही लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन और उसको देखते हुए आलमी सतह पे भी उसको सराहा गया, मुल्क भर में सराहा गया, और बहुत बेहतरीन उसके नतीजे आना शुरू हुए थे। कंट्रोल कर जो ईरान से ज़ायरीन आए थे उनके भी टेस्ट प्रॉपर किए जा रहे थे, जो तबलीगी जमात के थे उनको भी क्वारंटीन किया गया। लेकिन आपने देखा कि जब विफाक और प्राइम मिनिस्टर मुस्तकिल कन्फ्यूजन का शिकार रहे और उन्होंने कन्फ्यूजन फैलाई कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कि दुनिया भर में, आप हमारे पड़ोसी मुल्क देख लें, इंडिया में वहाँ पर भी लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे किया गया। आज जिन ममालिक ने नहीं किया, इटली जो कि सेहत के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पे शुमार होता है, उसमें जब लॉकडाउन नहीं हुआ और उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया तो वहाँ क्या हालात हुए पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका ने सीरियस नहीं लिया, पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पे किस तेजी से अमवात हुए, कितनी तेजी से कोरोना वायरस फैला। यूके में आप देखें कि आज जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है अमवात के हवाले से। तो जो जहां जहां सीरियस नहीं लिया, जहां जहां कामों को तरजीह दी गई, देखिए पहले भी वजीर आला सिंध ने, सैयद मुराद अली शाह साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कारोबार भी करेंगे, हम काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। असल चीज है इंसानी जानों को बचाना, इंसानी जिंदगियों को सेव करना, जिस पर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संजीदगी का मुजाहरा किया और इसको जो है विफाक ने मजाक में और मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। तमाम वुज़रा को, तमाम MNAs, MPs को, तमाम तर्जुमानों को लगा दिया कि सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, उनकी जो वावा और इसको ख़त्म किया जाए। हमने वावा के लिए नहीं किया था, हमने तो अवाम की जानों को महफूज करने के लिए इक़दाम किए। देखिए, अभी बात यह है कि अभी NCC की जो मीटिंग्स हैं या जो बातचीत हो रही है उसमें तो सूबों के साथ मिलकर ही जो है बदतरीज लॉकडाउन में कमी के हवाले से बात हो रही है। एक तरफ जो है कोविड-19 के पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वो लॉकडाउन में कमी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सूबे मुत्तफिक हैं इसके ऊपर, तो कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, कैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे? देखिए, अभी भी बहुत सी चीज़ों को SOPs के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज़्यादा ना होने के सबब बदकिस्मती से उस पर SOPs पे अमल नहीं हो पाता है, और यही वजह है कि कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और लोग अपने आप को महफूज नहीं कर रहे। अगर वो बाहर निकलते हैं तो जो तरीका है, घर में आने के बाद कोई मजबूरी में निकलता है तो आने के बाद उसे किस तरह अपने आप को सेव करना है, फिर फैमिली से मिलना, वो सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट मैं देख रही हूँ कि नहीं हो रहा। ये आवाम में भी जिस तरीके से तमाम मीडियाज के थ्रू भी बताया जा रहा है, हर जगह बताया, तो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा से खतरनाक, जब हम इसके नताइज बताते हैं तो हमारे मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कहा जाता है कि जी वो तो आवाम को डरा रहे हैं। अगर ये तो है ही डरने वाली चीज। हाँ, ये अगर नहीं है तो आवाम कैसे अपने आप को सेफ रखेंगे? आवाम को उसके हकाइक से तो बताना है, और कि ये इतने खतरनाक इसके नताइज हैं। अगर हम इस तरीके से आपस में घुले मिलेंगे, हम बाहर निकलेंगे, शॉपिंग करेंगे,
हम इस वक्त शॉपिंग की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें ईद की तैयारियों की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें ईद हमारी जब होगी जब हम अपने आप को इस वबा से निकाल लेंगे, हम निकल जाएंगे। आप सोचें कि विफाकी मिनिस्टर असद उमर का ये कहना कि अभी इतनी अमवात नहीं हो रही, इतनी अमवात तो एक्सीडेंट में हो जाती हैं। व्हाट डू यू मीन? ये वबा है, ये कोई डॉक्टर शहदा हादसा रहमानी नहीं। साहिबा, हमारी बदकिस्मती है ना कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कभी अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के वाले से ना कभी सोचा ना कभी काम किया। बदकिस्मती के साथ 2 दिन पहले कितना अफसोसनाक वाकया आपके सामने है कि एक 60 साल जो डॉक्टर थे, डॉक्टर फुरकान, उनकी वाइफ उनको लेके वेंटिलेटर के लिए घूमती रही कि किसी हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर मिल जाए। बदकिस्मती से फिर उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, वो एम्बुलेंस के जरिए अपने हस्बैंड को घर लेके गई, वहां पर उन्होंने तड़पते तड़पते जान दे दी। तो ये तो जिम्मेदारी है ना पॉलिटिकल पार्टीज की। जब ऐसा हरगिज नहीं है। सिंध के अंदर तकरीबन 300 के करीब जो है वेंटिलेटर्स हैं, और आपने देखा कि उनकी और डॉक्टर फुरकान की ऑडियो, उनकी जो भतीजी डॉक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल में, वो रिलीज की गई। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगी कि उन्होंने उनको बहुत कहा, लेकिन वो अपने आप को मुआशरती दबाव के तहत नहीं निकलना चाह रहे थे, वो नहीं बताना चाह रहे थे कि मुझे कोरोना हो इसमें गया। यही सबसे बड़ा और मसला है। उनको इसमें बहुत- मसला ये यही है सबसे बड़ा कि मसला वो ये है कि हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो रवैये हैं, जो लोगों का बर्ताव होता है हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव के साथ, वो बड़ा बुरा सा है जो अभी तक सामने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, उनको अलग करना होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ दा मरहला वो होता है। आपने देखा कि वो एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ अपनी वाइफ को आपने क्वारंटीन किया हुआ था, ठीक है, वो जो कि इंतहाई गलत था। अगर आपको हो गया था तो आप अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। हमने वर्ल्ड की बड़ी बड़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें डॉक्टर्स अगर मर भी रहे हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली के करीब नहीं गए, ठीक है। आपने उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी मेरी बच्चियों का टेस्ट होगा, फिर ये होगा, फिर वो सारी चीजें तो इसकी जरूरियात हैं। देखिए, अगर हम इसको आगाही नहीं करेंगे कि हमारी अगर फैमिली में किसी को हो गया तो उसको हमें सेपरेट करना, उसे आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। और अगर उसकी तबीयत खराब हो रही तो उसे फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि वहां से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन किस रिक्वायरमेंट में उसको मुहैया करी जानी है, उसे देखना है। वो डॉक्टर्स देखकर, माहिरीन देखकर ही उसको देते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने घर पे रहना और किसी को मुझे पता ना चले कोरोना हो गया, इसको बहुत मायूस समझा जा रहा है। लोग अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं। अच्छा, अभी ये बताएं कि सीएम खतरनाक सिंध ने हैंड्स अप कर लिए हैं या उन्होंने कोई हिकमत अमली बनाई है सूबे के मामलात को देखने के हवाले से, कोविड-19 से बचाने के लिए लोगों को, या विफाक के साथ चलने को उन्होंने बेहतरी समझा है? क्या करने जा रहे हैं सीएम सिंध साहब इस वक्त, हुकूमत हम सिंध? तो फर्स्ट डे से कह रहे थे, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी और जनाब मुनादिर शाह सीएम सिंध ने भी कहा कि वजीर आजम साहब आगे बढ़े, पाकिस्तानी कौम के वजीर आजम है, नॉट ओनली पीटीआई के, और वो अपना किरदार अदा करें, वो इकदाम करें ताकि हम इस मोहलिक वबा से बच सकें। लेकिन जो आज इजलास हुआ उसमें बहुत ज़्यादा नरमी की कहा गया, जहाँ पे सिंध हुकूमत ने को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। जिस तरह तालीमी इदारों को खुलने से मना किया गया कि इनको नहीं खोला जाएगा, मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पे हमारे इख्तिलाफ हुआ है और यही वजह है कि आज फैसला नहीं हो सका और कल उसके जो हैं फैसले होंगे। लेकिन हमें सबसे पहले, मैं तो मीडिया के थ्रू आवाम से भी कहूँगी कि सबसे पहले हमें अपनी जानों को सेव करना है। आपको लगता है कि अगर एसओपीज के मुताबिक कारोबार खोलने की इजाजत मिलती है या लॉकडाउन में मजीद कमी की जाती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवा पाएगी? ऐसा हो पाएगा? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि देखें जो काम जारी हैं, जहाँ एसओपीज जिन इदारों को कहा गया वो मुकम्मल तौर पे अमल नहीं हो रहा है और यही वजह है कि ये वायरल फैल रहा है। मैं तो समझती हूँ कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि केसेस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और आज आप देखें बदकिस्मती से 40 से ज्यादा अमवात हो गई हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम बजाय बेहतरी की तरफ हम तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो है इस वक्त फौरी तौर पे जो है लॉकडाउन को सख्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिदा रहमानी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थी। हुकूमत सिंध की अगर बात करें, सिंध गवर्नमेंट की बात करें, शुरू में हमने भी देखा, तमाम तर मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और हर जगह से रिपोर्ट यही आ रही थी कि सिंध गवर्नमेंट जो है बड़ी बेहतर अंदाज में इस कोविड-19 के हवाले से हिकमत अमली बना रही है और सीएम सिंध जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, अब हालात ऐसे हैं कि वफाक के अंदर भी हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने शुरू से ये बात की कि हम लोग मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को बंद नहीं कर सकते, कर्फ्यू नहीं लगा सकते, फ़ौज नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि ये गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क के गरीब बाशिंदों को हमने बचाना भी है।
उनकी सेहत के लिए भी, उनकी ज़िंदगी के लिए भी हमने काम करना है। और ये ना हो कि हम लोग कोविड-19 से इनको बचा दें और भूख से मार दें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जहाँ जहाँ पे हमें ज़्यादा खदशात नज़र आए, जहाँ जहाँ पे हमें कोविड-19 के केसेस ज़्यादा नज़र आए, वहाँ वहाँ पे हम लोग सख्ती करेंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पे कारोबार ज़िंदगी बंद नहीं कर सकते। लेकिन ना खुल पाया कारोबार और ना कोविड-19 को हम लोग रोक पाए। अभी तक सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन उसके अंदर बिगाड़ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत अभी भी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार लगती है। प्राइम मिनिस्टर अभी भी यही कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डाल दी जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जहाँ जहाँ पे कारोबार खुला होगा, जहाँ जहाँ पे दुकानें खुली होंगी, उनको SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएं। और उनकी तादाद की अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, बाकी इदारों की, तो वो इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने उनके पास लोग नहीं है, इतने उनके पास मैन पावर नहीं है कि वो सब जगहों पे जाके निगरानी करेंगे और तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे। इसके ऊपर मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर हम लोग बात करें, कल स्कूल कॉलेजेस खोलने के हवाले से मज़ीद NCC की मीटिंग होगी, उसके अंदर फैसला किया जाएगा कि क्या एक तरमीम अपनाई जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा कि हम लोग स्कूल खोलने के हक़ में हैं, स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए 1 जून से, और बाकी सूबों ने इसकी मुखालफत की है। तो अगर सर स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो इसके असरात क्या हो सकते हैं? आप भी बहसीत डॉक्टर और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्या होगा इससे? देखें, इस वक्त तो हमारा ये ख्याल है और पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं या उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, सभी का इस बात पर एक इजमाई मौक़िफ़ सामने आया है कि इस वक्त जो है शदीद किस्म का जो है लॉकडाउन होना चाहिए। और जब हम शदीद लॉकडाउन की बात करते हैं तो लाजमी बात है कि उसमें तालीमी इदारे नहीं खोले जा सकते, उनको आपको कुछ अरसे बंद रखना पड़ेगा। और सिर्फ तालीमी इदारों की बात नहीं है, आपको मार्केटें बंद रखनी पड़ेंगी, बाज़ार बंद रखने पड़ेंगे, मवेशी मंडी और सब्ज़ी मंडी को बंद रखना पड़ेगा। वो तो आज तक बंद नहीं हुई, एक दिन भी बंद नहीं हुई, ना मवेशी मंडी बंद हुई है, ना सब्ज़ी मंडी बंद हुई है। लेकिन आप बंद करके भी लोगों को कैसे उनको फैसिलिटेट करेंगे, कैसे वो चीज़ें उन तक पहुँचाएंगे? ये भी तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ये यहाँ पर असल ज़िम्मेदारी हुकूमत की शुरू होती है कि क्योंकि हुकूमत पर तिजारती तबके का एक दबाव है कि इस किस्म का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए कि जिसमें दुकानें मुकम्मल बंद हो जाएं और मार्केटें जो हैं वो बंद हो जाएं। वो ये चाहते हैं कि उनका कारोबार चलता रहे, और उसी दबाव के ज़ेर असर हुकूमत जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रही है या मार्केटों की जुज़वी तौर पर खोलने की बात कर रही है। तो इस तरीके से गुजारा नहीं हो सकता। मैं ये ज़ाती तौर पे, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती है या इसके अंदर नरमी की बात होती है और कुछ कारोबार मज़ीद खोलने की बात होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ये करने की सलाहियत नहीं रखती कि वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवा सकें। यहाँ पर लोगों को आप ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। जहाँ पर अगर वो 20 लोग आ गए तो वहाँ पर 2 लोग पुलिस की क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे उनको? ये मुमकिन नहीं है। या वो सारा दिन रात वहाँ पर कैसे खड़े रहेंगे? तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी फोर्सफुली। आप रेस्टोरेंट तो बंद करवा सकते हैं, आप मार्केट तो जाके बंद करवा सकते हैं, आप बड़े शॉपिंग मॉल्स तो जाके बंद करवा सकते हैं, वहाँ पे अपने पैरे बैठा सकते हैं, लेकिन हर जगह गली मोहल्ले की मार्केट में आप नहीं खड़े कर सकते। तो ये सबसे मुश्किल काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर पाएगी। अब इस्लामाबाद की सब्जी मंडी देख लें, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत वहाँ है पर और किधर वहाँ आपको- आप जाएं तो आपको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर खड़े होने की। ये सूरत हाल है। तो इस चीज़ पर तो काबू पाने के लिए हुकूमत को थोड़ा सा सख्ती से काम लेना पड़ेगा। जब तक 2-3 हफ्तों के लिए शदीद किस्म का लॉकडाउन नहीं होगा, उस वक्त तक इस वबा के दबाव को और इसकी शिद्दत को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर उसके बाद अल्लाह ना करे कि वो नौबत आ जाए कि हम वेंटिलेटर तलाश करते रहें कि मरीज़ को किस वेंटिलेटर पर किस अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। ये जो इस चीज़ का पूरा खदशा मौजूद है। हमने जब देखा कि चाइना के अंदर ये कोरोना वायरस फैला तो उन्होंने कुछ दिनों के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। हम लोग एग्जाम्पल्स देते रहे, देखें जी कि कैसी कौम है, कैसी हुकूमतें हैं, कि कैसा वो सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो हमारे पिछले 2-2.5 महीनों में हम लोग इसी चक्कर में पड़े हैं कि हमने लॉकडाउन करना है, नहीं करना है। जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर हमने OPDs बंद की हुई हैं, बाकी पेशेंट जो हैं वो बेचारे धिके खाते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग बाहर किसी जगह पे, शहर से बाहर या कोई एक आर्जी हॉस्पिटल्स हमने कितने कायम किए हैं? हम लोग, हमारी सलाहियत है भी कि नहीं, हम लोग कर भी सकते हैं कि नहीं? देखें, चाइना की मिसाल आपने बिल्कुल ठीक दी, और वो कौम बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी मेहनती हम लोग कौम तो है, मिसालें दे रहे थे और हम भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। और 1-2 मिसालें ऐसी हैं कि हमने किसी हद तक किया भी है। देखें, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें 2 किस्म के मरीज़ हैं। एक तो वो कि जिनको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है,
जिनको आईसीयू में भेजना पड़ेगा या जिनको वेंटिलेटर पे मुंतकिल करना होगा। उस हवाले से सूरत हाल बहुत गंभीर है और इंतहाई हमें फुकदान का सामना है वेंटिलेटर्स का। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ आइसोलेशन में रखना है, लोगों से अलहदा रखना है या करंतना में भेजना है, उस हवाले से हम संभाल सकते हैं। जैसे एक बड़ा मरकज़ जो है ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो है RIU वो बना है और उसमें काफ़ी तादाद में अभी भी गुंजाइश है कि मरीज़ों को करंतना के तौर पे वहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरीके से कराची में नेशनल स्टेडियम के करीब जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ों को रखा जा सकता है। लेकिन ये सारे मरीज़ वो हैं जो अमूमी नौइयत के हैं, जिनको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मसला हमने जहाँ जहाँ वही पे है कि क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए वहाँ से तो मुसलसल शिकायतें आ रही हैं कि हमारे पास कोई आता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमें इन हालात में रखा हुआ है कि हम लोग तो वहाँ पर रहने नहीं चाहते देखें, ये बात आप बिल्कुल और ठीक कह ज़बरदस्ती रहे हैं। फोर्सफुली रखा हुआ है ना। और देखें, किसी शख्स को अलहदा रखना और इस बात का ख्याल रखना कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और मर्ज़ उस शख्स से किसी और को मुंतकिल ना हो, ये एक बिल्कुल अलग मौजू जायज़ है बात है, बिल्कुल। और इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन उस शख्स को आप जो हिंदुस्तान में एक निज़ाम है शेड्यूल कास्ट का, आप उसको अछूत बना के रख दें और उससे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, उससे जज्बात का रिश्ता ख़त्म कर दें, ये चीज़ बहुत गलत है। और बदकिस्मती से हमारे जो कितना जहनी दबाव का शिकार होता होगा शदीद वो। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिक एंग्जाइटी, ये मरीज़ को बिल्कुल किसी काम के करने के काबिल नहीं छोड़ते। और फिर अमली रवैया जो लोगों का उनके साथ है वो कुछ ठीक नहीं होता। और देखें, आपने जो डॉक्टर्स की बात की थी, देखें डॉक्टर्स बिल्कुल फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। और आपने सुना होगा कि इकबाल ने फ्रंट लाइन फाइटर्स जो मर्द मोमिन है उसके लिए ये कहा था कि मोमिन हो तो बेतरीक भी लड़ता है सिपाही। तो हमारी हुकूमत ने भी अब यही समझ लिया है कि कोई डॉक्टर जो है वो मर्द मुजाहिद है, इसलिए उसे बग़ैर तेख के, बग़ैर किसी हिफाजती आलात के जो है अपने महाज पे डट जाना चाहिए, अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारा जो पंजाब का हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला भी कुछ मिलता जुलता इसी किस्म का आया। मैं उस पर तनकीद बिल्कुल नहीं करूँगा कि ये वो मुकाम है जहाँ हमारे पर जलने लगते हैं। लेकिन देखें, डॉक्टर्स को अपनी हिफाजत चाहिए। अपनी हिफाजत के बग़ैर वो दूसरों की हिफाजत नहीं कर सकता। वो अपनी जान पर अगर खेल जाता है तो फिर उसकी जगह लेने वाला कौन होगा? पाकिस्तान में देखें, इंतहाई निगहदाश्त का जो मरकज़ होता है उसमें काम करने वाले डॉक्टर्स की भी बहुत थोड़ी तादाद है। सारे डॉक्टर्स इस काबिल नहीं हो सकते कि आईसीयू पे काम कर सकें या वेंटिलेटर को संभाल सकें। तो ऐसा एक डॉक्टर अगर कम हो जाता है तो उसकी जगह संभालने वाला दूसरा डॉक्टर इतने आराम से हमें नहीं मिल सकता। तो हमें उनकी हिफाजत को मुक़द्दम रखना चाहिए और ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जिन डॉक्टर्स को अपनी ज़िंदगी अजीज़ है वो अपनी मुलाजमत को छोड़ दें। ये बड़ा जालिमाना सी बात है। डॉक्टर की ज़िंदगी जो है ख़ुद उसके अपने लिए नहीं, उसके घर वालों के लिए भी अहम है और बाकी सारे अवाम के लिए भी अहम है। एक डॉक्टर अगर इस वक्त कम होता है तो एक बड़ी तादाद में मरीज़ जो है इलाज की सहूलत से महरूम हो जाते हैं। जो इदारे हमने देखा खोले, जो इदारे थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोले गए सरकारी इदारे, जब उनके जो मुलाजमीन थे उनके टेस्ट लिए गए तो उनमें से भी कई लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। अब ये तो वो तरीक़ाकार था जिसके तहत हुकूमत ने जो है वो चीज़ें बेहतर करने की तरफ जा रही थी। कुछ इदारों को खोला, कुछ मुलाजमीन को भिजवाया कि एक मखसूस वक्त के लिए जाएँ, आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। अब वो जो मखसूस टाइम के लिए भी गए तब भी जाके वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो गए। तो अब कैसे आप लोग मज़ीद नरमी करके इससे बच सकते हैं या पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को बचा सकते हैं? हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। हेल्थ सिस्टम हमने क्यों ना बनाया, क्यों ना बन सका? हुकूमतें तो ज़िम्मेदार हैं ही हैं, क्या हमारे डॉक्टर्स, क्या हमारे ये जो ज़िम्मेदार, जिस तरह अभी हमने डॉक्टर सुहेल की बात की, डॉक्टर नशीन अहमद इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की, तो ये लोग जब खुद भी डॉक्टर्स हैं ना, जब खुद किसी सरकारी ओहदे पर मौजूद होते हैं तो उस वक्त ये हुकूमत को या अपनी ज़िम्मेदारियों को क्यों नहीं निभा पाते? देखें, ये तो वो अलमिया है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसका हम पिछले 70 सालों से सामना कर रहे हैं। किसी भी जब कुछ हो जाए, कुछ आफत हमारे सर पड़ जाए तो हम लोग भागम भाग में लग जाएं, तो पहले हम लोग क्यों नहीं इसके लिए तैयार होते? ये लोग अभी इन इंस्टीट्यूटों पे मौजूद हैं, ये रिकमेंडेशंस भिजवाएं, ये उसको परसू करें तो चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। और देखें, किसी भी महज़्ज़ब माशरे की अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि सेहत और तालीम पर सबसे ज़्यादा सरमाया ख़र्च होना चाहिए। और हमारी बदकिस्मती ये है कि सबसे कम सरमाया हम सेहत पर और तालीम पर ख़र्च करते हैं। तो फिर उसका नतीजा यही है कि हमारे यहाँ जो
लिटरेसी रेट है वो कितना कम है, और उसी कम रेट की ये वजह है कि आज हम स्मार्ट लॉकडाउन पे पाकिस्तान में अमल नहीं करा सकते। देखिए स्वीडन वो मुल्क है कि जहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने जो है जो SOPs बनाई और आवाम को जो हिदायत दी उस पर पूरे तौर पर अमल हुआ। हम लोग इस वजह से इसलिए मुतमईन हैं कि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इतनी अवेयरनेस जहाँ जहाँ तक हो सकी पिछले 2 महीनों के दौरान मीडिया ने पहुँचाई। हर तरीक़ाकार बताया आपने, कैसे घर से निकलना है, अगर निकलना है बहुत मजबूरी में निकलना है, किसी इमरजेंसी में निकलना है, अपने हाथों को कैसे आपने वॉश करना है, अपने फेस को आपने कैसे ढांप के रखना है, आपने जब घर आना है तब आपने क्या करना है, जब आपने बाहर किसी से मिलना है तब आपने क्या करना है, आपने फिजिकल डिस्टेंस कितना रखना है। तो ये सारी चीज़ें तो मीडिया पिछले 2-2.5 महीनों से मुसलसल बता रहा है। अब अगर कुछ कमी हमने देखी शुरू के दिनों में तो लोगों ने इसके ऊपर अमल दरामद किया। हुकूमत की तरफ से जब कोई चीज़ बताई जाती है, उसको संजीदगी से लिया जाता है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन जूँ हमने देखा कि सियासत कहीं ना कहीं होने लगी सूबों के और वफाक के दरमियान, लोगों ने भी उसको सीरियस लेना छोड़ दिया। और अब पिछले 8-10 दिन की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट्स आबाद हैं, रोडों के ऊपर आपको रश नज़र आता है। तो ये चीज़ें अगर जब आप मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, मज़ीद नरमी करेंगे तो फिर ये तो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम मज़ीद नरमी करते हैं तो सूरत हाल जो है उसका बिगड़ने का बहुत ज़्यादा ख़दशा मौजूद है। और आपने देखा कि जिस वक्त हमारी तरफ से सख्ती हो रही थी हुकूमतों की तरफ से, तो उस वक्त भी सही तौर पे बहुत सारे मकामात थे जहां अमल नहीं हो पा रहा था। देखिए मस्जिद की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, वो हमारे लिए एक जज्बाती और मजहबी मसला बन जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि मस्जिद के हवाले से जो हमने एक ज़ाब्ता तैयार किया था उस पर मुमकिन है कि कैंटोनमेंट के अंदर जो आर्मी के ज़ेर निगरानी मसाजिद हैं उन पर वहाँ तो शायद अमल हुआ हो, लेकिन इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उसमें कहीं पर भी मुनासिब तौर पर अमल नहीं हो सका। देखें ये कैसे मुमकिन है कि आप हर एक का शनाख्ती कार्ड चेक करें और फिर ये फैसला करें कि इस शख्स की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो ये मस्जिद में नहीं जाएगा। मैंने अपने हॉस्पिटल के बराबर की मस्जिद में देखा, वहाँ अक्सरियत जो है 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की थी। इसमें कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी थी ना, मुझे और आपको अपनी उम्र का पता है, और जो लोग 50 साल से ऊपर के हैं अगर वो खुद अपनी जिम्मेदारी ले लें और अपने साथ बाकी लोगों की जिम्मेदारी ले लें तो चीज़ें हो सकती हैं। कि हमने नहीं जाना, हमें जब मना कर दिया गया तो स्टेट ने कुछ सोच के कुछ समझ के मना किया होगा, कुछ फ़र्ज़ हमें भी अदा करना है। असल में होता ये है कि चूँकि हम एक बहुत जज्बाती कौम हैं और बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं, नाजुक मकामात, कि जहाँ हम जज्बात से ज़्यादा काम लेते हैं, अक्ल व दानिश से काम नहीं लेते। हम समझते हैं कि मस्जिद पे अगर कोई जाने पर पाबंदी की बात कर रहा है तो शायद ये दायरा इस्लाम से खारिज है, या इसका कोई ईमान नहीं है, ये मुल्हिद है, ये सेकुलर है। ऐसी बात नहीं है। ख़ुद नबी सल्लम के दौर में और सही अहादीस से ये साबित होता है, जब खौफ की हालत हो, जब मौसम ख़राब हो या कोई बीमारी वाला मसला हो तो आप बाजमात नमाज को तर्क कर सकते हैं। और अब ये कोरोना वायरस की वबा ऐसी है कि इसमें ये मरहला एक तवील अरसे के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत करते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। डॉक्टर तमाम डॉक्टर्स का ये मामला है। डॉक्टर इफ्तिखार बनी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। आप पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के इस्लामाबाद से प्रेसिडेंट हैं, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमने बात की आज एक तो डॉक्टर्स की मुश्किलात के हवाले से, और दूसरा अब जो लॉकडाउन में बदतरीज कमी की बात कर रही है हुकूमत और सूबों के साथ भी राब्ते में है। बिजनेस कहते हैं कि खोलना बड़ा ज़रूरी है। कारोबारी तबका, सफ़ेद पोश लोग जो हैं इस वक्त सख्त मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना है। मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगा सकते, जो हमने अब तक मैनेज किया उसके अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तजारती बाकी खसारों की, और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने फरमाया कि रेलवे जो है वो माहाना 5 अरब से ज़ायद का जो है वो नुकसान बर्दाश्त कर रही है और मज़ीद नहीं कर सकती। मई की तनख्वाह तो दे सकते हैं, बाकी अगले जून के पैसे देने के लिए हमारे पास पैसा मौजूद नहीं है। और अगर देने पड़े और बंद करके देने पड़े, रेलवे की ट्रेनों को हमने रोक के रखा, ना चलाई, तो हुकूमत पाकिस्तान अपने ख़जाने से वो पैसा देगी। और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे हैं और पैसे दे सकती है। अब वो पैसे जेब से निकालने पड़ेंगे या ट्रेनें चलानी पड़ेंगी। अगर ट्रेनें चलती हैं तो किन SOPs के ऊपर वो चलाई जाएंगी, कैसे इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, इस सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। हुकूमत गरीब का सोच तो ज़रूर रही है, लेकिन गरीब का सोचने के साथ साथ आपने अपने मामलात को भी देखना है कि आप इतना बड़ा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक अगर हालात बाहर के ममालिक की तरह हो गए पाकिस्तान के, तो हम लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे पास तो हॉस्पिटल्स के अंदर 100 लोग रखने की जगह भी नहीं होती,
तो हम लोग कैसे अपने लोगों को बचा पाएंगे, कैसे उनकी ज़िंदगियाँ बचाएंगे। तो इसके ऊपर मज़ीद सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और कैसे कोविड-19 के साथ साथ अपने मुआशी जो बहरान है उसके अंदर भी कमी लेके आनी है। अपने मेज़बान कैसर तनोली को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।